अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तारिक एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो मैं निकलना था जिम के लिए। तो उससे पहले मेरा दिल कर रहा था कुछ पीने के लिए। तो मैंने कहा दूध के अंदर डाल के कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको भी दिखाता हूँ वीडियो के अंदर, वो पीते हैं। लेकिन घर जब फ्रिज मैंने खोला दूध नहीं था। तो लेकिन मुझे याद आया कि मेरे ट्रक के अंदर दूध की बोतल पड़ी हुई है। तो मैं ट्रक में से दूध की बोतल निकाल लेता हूँ। तो जब मैं वापस आऊँगा जिम से तो आते हुए फिर मैं दूध ले आऊँगा घर के लिए। तो ट्रक से पहले दूध की बोतल निकालते हैं इधर से। चाबी लगा के दरवाज़ा खोलें और ट्रक के अंदर जाके दूध की बोतल निकालें। ट्रक की सफाई करने वाली हुई है। छुट्टी वाले दिन, वीकेंड वाले दिन करेंगे ट्रक की सफाई भी। दूध की बोतल इधर पड़ी हुई है, ये पड़ी है जी मेरे दूध की बोतल। और ये दोनों डब्बे भी खाली हैं। ये पड़ी है दूध की बोतल और इसमें भी तकरीबन आधा डब्बा है दूध का। इससे हमारा काम चल जाएगा। प्लान मेरा टोटल चेंज हो गया। पहले मैं जा रहा था जिम के लिए, लेकिन अब मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आई है कि जी आप कल इधर ना वेदर थोड़ा ख़राब है, तो हो सकता है स्नो भी पड़ जाए। तो कंपनी वाले ने कहा आप जल्दी निकल जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं तो हो सकता है कल आप कहीं अब स्नो में ना फंस जाएँ। तो इसलिए मैंने अब जिम का कर दिया प्रोग्राम कैंसिल। तो मैं निकलता हूँ जी अब ट्रक पे। आज मैंने जाना है ओरिगन के शहर सेलम ओरिगन, वहाँ ट्रेलर ड्रॉप करना है और फिर वापसी से लोड मुझे आ गया है। तो वापसी से हम डिलर्ड ओरिगन का शहर, उधर से हमें लोड पिक करना है। और फिर वो लोड जो कल उठाएंगे, कल है जुमेरात, कल उठाएंगे तो ये लोड डिलीवर करेंगे जी हम संडे वाले दिन रियाल्टो कैलिफोर्निया का शहर है उधर। तो फिर थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होगी। फिर संडे को निकलेंगे इंशाल्लाह ताला दोपहर को 11-12 बजे। तो अब निकलते हैं जी ट्रक पे। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं जी।
पीछे कर लेता हूँ मूव। मेरा 300-400 पाउंड ज़्यादा है तो इससे पीछे कर लेता हूँ। कभी कभी जो स्केल के ऊपर, क्योंकि 34,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए वेट, कभी कभी तो इग्नोर कर देते हैं 300-400 पाउंड। कभी कभी ये रोके जो है स्केल पे स्टेशन। तो मैं रुका था तो मैंने इसके एक्सल को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। आवाज़ बहुत तेज़ चल रही है, आपको आवाज़ मेरे ख्याल में आ रही होगी हवा की, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो ये एक्सेल इसका पीछे कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 5वें होल में है तो मैं इसको 7वें कर देता हूँ। तो इसकी ये जो पिन है इसको खींचेंगे, पिन मैंने खींची है तो ये चीज़ जो है वो अंदर चलेगी है। तो मैं ट्रेलर की ब्रेक लगा के रखूँगा, ट्रक की ब्रेक रिलीज़ करके ट्रक को थोड़ा सा आगे करूँगा। तो इसको मैं 7वें सुराख के अंदर डाल देता हूँ अपने। तो ट्रक मैंने थोड़ा सा आगे मूव कर दिया है। तो अब ये देखते हैं कौन से होल में आ गया है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, ये तो अभी मूव ही नहीं हुआ मेरे ख्याल में ट्रक। मुझे लगता है ट्रक अभी मूव नहीं हुआ, तो दोबारा करता हूँ। मुझे लगा था ट्रक मूव हो गया, अब हो गया जी। ट्रक थोड़ा सा मूव है, अभी आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7वें पे। 7वें पे है ना, तो आधा ये नज़र आ रही है चीज़ जो है वो बाहर होनी चाहिए। तो मैं तेरे को थोड़ा सा पीछे करूँगा, ये चीज़ ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। ये 4 लगे होते हैं, एक ये है, एक 2 उधर है, तो इसी तरह 2 जो है वो दूसरी साइड पर लगे होते हैं ट्रेलर के। हवा इतनी तेज चल रही है, हवा की वजह से मेरी आँखों में से पानी निकल आया है। आंसू तो नहीं होगा लेकिन पानी निकल आया है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ I-5 जो हाईवे है, सबसे टॉप की जो हिल है उधर खड़ा हूँ। तो इस वक्त इधर बर्फ़ स्टार्ट हो गई है पड़नी, काफ़ी तेज़ जो है वो स्नो पड़ रही है। तो मैं तो मेरे ख्याल में गुजर जाऊँगा स्नो। तकरीबन इन्होंने शाम को 5-6 बजे इन्होंने 100% स्नो बताई हुई है। ये जो हाईवे है I-5 जिस पर हम मोस्टली ज़्यादा ट्रक चलाते हैं, उसकी सबसे टॉप की जो है वो हिल है। इधर ऊंचाई है 4310 फीट। तो बर्फ़ बड़ी तेज़ शुरू होगी पड़नी स्नो। तो हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, टेम्परेचर आज काफ़ी लो है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने शाम तक इन्होंने इधर चेन जो है वो रिक्वायर कर देनी है, क्योंकि ये हाईवे काफ़ी ऊंची है। अब ये जो इधर नज़र आ रही है सारी अब डाउन हिल शुरू हो जाएगी। अब हम आ गए पूरी टॉप के ऊपर। अब ये नीचे आहिस्ता आहिस्ता रोड जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगी। अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई तो इधर जो है ये जो हाईवे डिपार्टमेंट है ओरिगन का, क्योंकि ये इस वक्त मैं कैलिफोर्निया से आगे जो स्टेट है ओरिगन में आ चुका हूँ, तो फिर इन्होंने चेनें रिक्वायर कर देनी है। फिर आपको ये जो हमारे ट्रक चलाते हैं भाई, उनको टायरों के ऊपर चेन चढ़ानी पड़ेगी। ये 2 एक्सलों के ऊपर, एक इस एक्सल के ऊपर और एक पीछे वाले एक्सल के ऊपर, और एक ट्रेलर के एक्सल के ऊपर चेन। 6 मतलब कि 3 एक्सलों के ऊपर बाहर वाले टायरों पर 6 टायरों पर ये चेनें रिक्वायर करते हैं। तो मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया, ठंड हो गई काफ़ी। तो आज मेरे ख्याल में पहली बर्फ़ तो भाई दूसरी टाइम पड़ी है, लेकिन मुझे आज फर्स्ट टाइम बर्फ़ जो है वो नज़र आई है स्नो। क्योंकि पिछली दफ़ा मैं कैलिफोर्निया में था, कैलिफोर्निया में इतनी स्नो नहीं पड़ती, ओरिगन में स्नो पड़ती है काफ़ी। ये व्यूअर्स अब रोड जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है। ये रोड पूरी तकरीबन 6 मील जाएगी नीचे। वो 6% ग्रेड है, मतलब इस रोड का जो ग्रेड है डाउन हिल का वो 6% है। तो ये 6 मील सीधी रोड नहीं चलती, तो इधर बड़ी एहतियात से डाउन हिल करनी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो ट्रक के वेट के हिसाब से आपने ट्रक को नीचे लेके, अगर आपका लोड लाइट है फिर तो आप थोड़ा सा तेज़ जा सकते हैं। अगर लोड आपका हैवी है
20,000 पाउंड है, 40 टन है ग्रोथ आपकी, तो फिर आपको थोड़ा सा आहिस्ता जाना पड़ेगा। ये देखिए साइन भी लगा आ रहा है जी, कॉशन शार्प कर्व एंड स्लो डाउन। जब मैं इधर आया था डीजल डलवाने के लिए ट्रक के अंदर, लेकिन इधर इतना रश लगा हुआ है ना, बाहर रोड तक ट्रक की लाइनें लगी हुई, तकरीबन 15 या 20 ट्रक होंगे जो रोड के ऊपर लगे हुए लाइनों में। तो मेरे पास इनफ डीजल है कि मैं 60-70 माइल आगे जाके तो आगे जाके पेट्रोल पंप आएगा, उधर से जाके डीजल डलवा लेते हैं। क्योंकि इधर आपको पीछे नज़र आ रहा है ये सारे लाइनों में लगे हुए हैं ये ट्रक, बहुत ज़्यादा रश है इधर। तो इधर से प्रोग्राम अब कैंसिल करते हैं डीजल डलवाने का। तो खाना खा लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब दोबारा निकलते हैं, तो आगे जाके डीजल डलवाते हैं। जी व्यूअर्स, ट्रेलर मैंने ड्रॉप कर दिया आज मेरी लोकेशन थी 593। आज और कोई ट्रेलर ड्रॉप नहीं था, तो ट्रेलर मैंने ड्रॉप कर दिया है। ये ट्रक भी मैंने अनहुक कर लिया ट्रेलर से। तो ये मेरा ट्रेलर एक खड़ा है, ये हमारी कंपनी का एक और ट्रेलर भी खड़ा है वो सामने। तो इधर से अब हम जाएंगे अपना एम्प्टी ट्रेलर उठाने के लिए। उधर से जाके एम्प्टी ट्रेलर उठाएँगे, ट्रक के साथ हुक करेंगे और वापसी से मैंने लोड उठाना है इधर। तो 2 घंटे की मेरी ड्राइव रहेगी, 2 घंटे ट्रक और ज़्यादा चलाएँगे, जिधर से लोड उठाना है। अगर उधर पहुंच सके उधर पहुंचेंगे, नहीं तो जहां तक जो ड्राइव मेरी जाएगी लॉग बुक वहां जाके फिर सो जाएंगे। तो अब जाते हैं दूसरी जगह अपना ट्रेलर जो है वो बुक करने के लिए। ये व्यूअर्स आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये RC लिखा हुआ है और ये 593। ये जो 593 है ये इन्होंने मुझे नंबर बताया था, और ये वाला जो कोड है RC, एक इन्होंने मुझे पेपर दिया, उधर लिख दूंगा और उधर अपने इनिशियल लिख दूंगा TM, और ये RC कोड वापसी पर जाके गेट पे उन्हें दे दूंगा। तो इसका मतलब कि हमारा ट्रेलर ड्रॉप हो गया। तो इधर से ये पिक करके डोर पर लगा के लोड उतारेंगे इसका, ये कोड लिख देंगे अब जाके। व्यूअर्स, ट्रेलर हमें मिल गया है, तो ट्रेलर हमने बुक कर लिया। ट्रेलर नंबर है 297-208। बारिश बहुत हो रही थी इसलिए ना मैंने वीडियो बनाई नहीं कैमरा बाहर जाकर। तो बारिश हो गई है लेकिन मैंने ट्रेलर भी बुक कर लिया। तो अब निकलते हैं वापसी की तरफ। जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग हो गई है जी। तो लोड मैंने आपने देखा था कल रात को, ट्रेलर ड्रॉप कर दिया था और ट्रेलर एम्प्टी पिक कर लिया था। तो अब लोड उठाने जाना है। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने 3 चीज़ें हाथ में पकड़ी हुई। ये हार्ड हैट है, ये ग्लासेस हैं और ये सेफ्टी वेस्ट है। तो आप ये सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये तीनों चीज़ें इसने क्यों पकड़ी हाथ में। तो मैं आप ये देखने में तो ये आपको मामूली चीज़ें लग रही हैं तीनों, ये हार्ड हैट और ये सेफ्टी वेस्ट और ये ग्लासेस, लेकिन इन तीनों चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा अहमियत है ट्रकिंग के अंदर। जैसा कि मैं आपको भी बताता हूँ, मेरी कंपनी का एक ट्रक ड्राइवर है, वो आगे से जिधर से मैंने लोड उठाना है उधर से लोड उठाने गया हुआ ऑलरेडी। तो उनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास हार्ड हैट लाजमी होनी चाहिए। तो उसके पास हार्ड हैट नहीं है। तो उसने मुझे अभी फ़ोन किया, तो उसने मुझे पूछा कि भाईजान आपके पास हार्ड हैट है। तो मैंने कहा हाँ है। तो कहता यार मुझे वो लोड नहीं कर रहे। तो मैं कहा यार अभी तो मैं नहाने लगा हूँ, तो मुझे तो लगे नहीं आप तक पहुँचते तकरीबन 40 से 45 मिनट। तो कहता यार आपने तो बड़ा लेट हो जाना है, तो मैं कोई और देखता हूँ कुछ। तो मकसद कहने का ये हार्ड हैट जो है ट्रकिंग बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ वेयर हाउस ऐसे होते हैं वो आपको लोड ही नहीं करते अगर ये आपने सर के ऊपर ना पहनी हो। आपने मेरी पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा, मैंने हार्ड हैट पहनी हुई थी एक वेयर हाउस में। तो ये जिधर से मैंने लोड उठाने जाना है, ये एक तो हार्ड हैट रिक्वायर भी करते हैं, अगर ना पहनी हो तो ये आपसे रूड भी बनते हैं ये वाला जो वेयर हाउस है। तो आप जो तमाम भाई ट्रक चलाते हैं ना, तो ये लाजमी ये 3 चीज़ें हार्ड हैट, ग्लासेस और ये सेफ्टी वेस्ट ट्रक के अंदर लाजमी रखें। अदरवाइज आप लोड उठाने में लेट भी हो सकते हैं, आपका लोड कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये तीनों चीज़ों में लाजमी रखें ट्रक के अंदर। तो हम निकलते हैं। इधर से मेरी हैं तकरीबन कोई 25 या 30 माइल हैं इधर से, जिधर से लोड उठाना है। तो अब हम निकलते हैं उधर।
वेयर उसमें पहुंच चुका हूँ। चेक इन करवानी वो सामने इनका बना हुआ ट्रक चेक इन हेयर। तो इनको कॉल करेंगे, अपना पिकअप नंबर बताएंगे, इधर चेक इन करवाएंगे। इधर मैं आया था काफ़ी अर्सा पहले लोड उठाने, तो मेरे पास भी तब हार्ड ऐड नहीं थी, तो इन्होंने मुझे लोड नहीं किया था, तो मैं इधर से खाली चला गया था वापस। तो आज मैं तकरीबन आया हूँ 2-3 साल बाद इधर लोड उठाने। तो वेयर हाउस काफ़ी बड़ा है सारा। तो सामने डॉग है उधर रोड की दूसरी साइड पे। तो इधर सारी ये पार्किंग है ये सारी। जो चेक इन मैंने करवा दी है, ये भी हमारी कंपनी का ट्रक है, इसने लोड उठा लिया है। तो इसी को हार्ड हैड चाहिए थे, लेकिन ये वापस गया था ट्रक स्टॉप पे, इसने उधर से हार्ड हैड ख़रीद ली है, मेरे आने से पहले इसका लोड हो गया। तो वो व्यूअर्स आपको सामने जो है वो ट्रक नज़र आ रहा है रेड रंग का। इसके बाद एक और ट्रक लगेगा, उसके बाद जो है मेरी बारी आएगी। तो कह रहे थे इसके ऊपर नज़र रखना, जब वो आगे एक 5 रिवर कंपनी का ट्रक लगेगा तो वो लोड हो जाएगा, फिर आपकी बारी आएगी। तो मेरे ख्याल में 30 मिनट बाद मेरी बारी आ जाएगी। ये अब निकल रहा है ये वाला ट्रक जो रेड वाला है, इसके बाद एक और ट्रक आएगा, फिर मेरी बारी। काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है लंबर का, लकड़ी इधर बनती है सारी, जंगलों से काट के लेके आते हैं लकड़ी, इधर ला के इसको सारा बनाते हैं। ये ट्रेन भी खड़ी है इधर, ट्रेन में भी लोड करते हैं इधर। वेयर हाउस इतना बड़ा कि ट्रेन अंदर आ जाती है वेयर हाउस के। व्यूअर्स लोड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया मुझे। तो ये इसने कहा कि जब तक लोड नहीं था तुम्हें इस जगह में बैठना पड़ेगा, बैठ जाएँ, खड़े हो जाएँ, आपकी मर्जी, लेकिन आपको इस कैबिन के अंदर बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, जब तक ये लोड नहीं करता। तो ये मेरा आपको ट्रेलर नज़र आ रहा है सामने खड़ा, तो ये डॉग है इधर इनकी, तो ये मेरा ट्रक सामने। तो 10-15 मिनट में इन्होंने कर देना, बड़ी जल्दी ये लोड कर देते हैं। तो तब तक हम इस कैबिन के अंदर वॉक करते हैं थोड़ी जी। लोड हो गया जी, लोड की स्केल भी करवा ली मैंने, लोड बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब डोरें बंद करते हैं और इधर से निकलते हैं जी दोबारा घर की तरफ। जा रहे हैं हिल की टॉप की तरफ। तो बर्फ़ जो है इधर ज़्यादा है, बारिश जो हो रही है इस वजह से टेम्परेचर काफ़ी लो हो चुका है। तो बारिश जो है वो बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये काफ़ी स्नो पड़ी हुई है। कल जब मैं आया था, कल स्नो जब मैं इधर से गुजरा तब स्टार्ट हुई थी, आपको पीछे नज़र भी आया होगा वीडियो में। लेकिन आज मैं वापस जा रहा हूँ तो इस वक्त काफ़ी वेदर जो है बैड हो चुका है। सारा पहाड़ जो है बर्फ़ के साथ ढक चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सारा। ये गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं, थोड़े से ऊपर जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मेरा ट्रक की स्पीड है इसमें 26, तो 32 है टेम्परेचर फ़ॉरेनहाइट। ये मैं अब ऐशलैंड जिधर मैं कल रुका था उसी जगह पर मैं आ गया हूँ दोबारा। कल मैं जा रहा था इस साइड को, अब मैं जा रहा हूँ इस साइड को वापस। वेदर इस साइड में बड़ा ख़राब है, इधर काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा। लेकिन अब मैंने नीचे उतरना है तो इधर बिल्कुल वेदर ठीक है। कैलिफोर्निया में एंटर करने लगा हूँ दोबारा। ये ओरिगन में खड़ा हूँ, ओरिगन और कैलिफोर्निया के बॉर्डर के ऊपर।
इधर बर्फ़ स्टार्ट हुई है, रात तक मेरे ख्याल में काफ़ी इधर बर्फ़ पड़ जाएगी। लेकिन हम शुक्र है इधर से निकल आए हैं बाहर। तो आगे वेदर मुझे धूप नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो आगे मुझे धूप नज़र आ रही है। फाइनली व्यूअर्स रोकने के लिए ये देखें जी, आप अल्लाह ताला की शान देखें। आधा मील पीछे किस तरह का वेदर था, तो ये मैं आधा मील ही तकरीबन या 1 मील ज़्यादा आगे आए हूँ। तो आप आगे देख लें, आगे बिल्कुल वेदर साफ़ है, सड़कें साफ़ हैं, साइडों को बर्फ़ पड़ी हुई है लेकिन सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं। और आगे धूप निकली हुई है, नीला आसमान नज़र आ रहा है आपको, माशाल्लाह बहुत प्यारा वेदर है। और मेरा प्री पास जो है वो चल पड़ा है। प्री पास क्योंकि इधर जो भी ट्रक जाता है तो उसको वे स्टेशन जो स्केल होती है वहाँ से गुजरना पड़ता है उसके अंदर से। तो इन्होंने ये रखा हुआ है, एक प्री पास रहते हैं। वो आपको अगर आपकी कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको ये ग्रीन लाइट मिल जाती है। उस पास के ऊपर वो पड़ा हुआ मेरे साइड सीट पे, मैं अगली दफ़ा दिखाऊँगा आपको। उसके अंदर एक लाइट लगी होती है रेड कलर की और ग्रीन कलर की। तो जब अगर आपकी कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है तो वो आपको स्केल के ऊपर से ग्रीन लाइट मिल जाती है, आपको स्केल के अंदर ही जाना पड़ता है। और अगर आपकी रिकॉर्ड कंपनी का ठीक नहीं है, मतलब कि आपके कंपनी का ट्रक जो है वो स्केल के ऊपर आउट ऑफ सर्विस में है, कोई मैकेनिकल इशू आता है, तो उसका कंपनी का रिकॉर्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है, तो फिर आपको मिलती है रेड लाइट। तो आज मुझे जब से मैंने ये ट्रक चलाना स्टार्ट किया है तो मुझे आज मिली है पहली दफ़ा ग्रीन लाइट। तो मतलब कि मेरा जो प्री पास है वो ऑन हो गया। हमारी कंपनी का रिकॉर्ड तो अच्छा है लेकिन मेरा ट्रक है नया, तो फिर ये जो नया ट्रक है ना उसको तकरीबन 2-3 हफ्ते लग जाते हैं उसका प्री पास ऑन होने। पहले तो मुझे हमेशा लाल लाइट मिलती रही है तकरीबन 2-3 हफ्ते, तो अब मुझे आज फर्स्ट टाइम जो है वो ग्रीन लाइट मिली, तो मैं स्केल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो आज मैं स्केल से बार निकल गया हूँ। तो जब ये जो लोग ट्रक चलाते हैं उनको बड़ी खुशी होती है जब वो स्केल के अंदर नहीं जाते, बाहर से निकल जाती है, क्योंकि इधर स्केल जो है वो बड़ी सख्ती से चेक करते हैं, क्योंकि इधर बैठे होते हैं पुलिस वाले अंदर स्केल के। वो आपका ट्रक रोक सकते हैं, आपके ट्रक की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आपकी लॉग बुक की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर ट्रक में कोई मसला है, मेजर मसला है, तो आपको आउट ऑफ सर्विस भी कर देते हैं, मतलब आप जा नहीं सकते जब तक वहाँ से आप ट्रक ठीक नहीं करवाते। उससे आपका टाइम भी ज़्यादा होता है, पैसे भी लगते हैं, ठीक है जी, लोड भी कई दफ़ा कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो लोग ट्रक चलाते हैं वो यही हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि हमें जो है वो प्री पास मिल जाए या स्केल क्लोज हो तो हम बाहर से निकल जाएँ। तो आज ओपनिंग हो गई है जी हमारे प्री पास की, लाइट मिली है ग्रीन आज। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आगे भी अब लाइट जो है वो ग्रीन मिल जाया करेगी, तो मैं बाहर से निकल जाएगा, क्योंकि ट्रक तो मेरे पास नया है, ट्रेलर भी नए ही है तकरीबन सारे, तो कंपनी का रैकेट भी ठीक है। तो वो ज़्यादा स्केल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, कभी कभी वो करेगा स्केल के अंदर, लेकिन ज़्यादा टाइम जब स्केल से बाहर ही निकल जाया करेंगे। और घर में पहुंच गया हूं, तो मैं इधर बना लूँ ट्रिप शीट, ट्रक का काम कंप्लीट करके तो फिर अंदर चलते हैं। तो वीलॉग का ख़त्म करते हैं, वीलॉग का आज इधर ही एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।